आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कुछ हट के है, डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, आपके पेपर्स नज़दीक हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि आपसे जो है उन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं जो रेगुलर मेरे इन टच में रहते हैं और रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करते रहते हैं और जिनको मेरे वीडियोस से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मैम हमें आपकी जो मेथड है वो बहुत अच्छी तरह समझ आता है। तो काफ़ी बच्चे थे जो काफ़ी इस चीज़ को मुझे बार बार मेरे ईमेल्स पे भी मुझे ईमेल्स कर रहे हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके हमसे इम्पोर्टेंट को शेयर कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो है ना वो पेपर नज़दीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी तरह प्लीज़ काइंडली आज जो है ना हमसे चैप्टर नंबर 2 का डिस्कस कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सर ने, हमारे टीचर्स ने बताया है, तो आप इसको लाजमी देखें। तो मैंने कहा चले क्यों नहीं, सबसे पहले चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, 4, 5, 6 इंशाल्लाह सारे मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन जो पहला चैप्टर है आपके बुक का वो है चैप्टर नंबर 2। उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम इसमें से 25 नंबर का जो है वो क्वेश्चंस आए थे शॉर्ट और लॉन्ग में। और यकीन करें अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लेता है तो बिलीव करें उसके 25 to 30 मार्क्स पक्के। 30 मार्क्स मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि एमसीक्यूज़ में कम से कम 2 से 3 जो है नंबर के लाजमी एमसीक्यूज़ होते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका कम से कम 28, 29 कह लें या 30 तक कह लें। मैं बाज़ दफ़ा कह देती हूँ कि 30 तक जो है ना आपका, अब आप सोच लें 100 में से अगर आप 30 की तैयारी कर लें तो पीछे 70 रह गया और 70 को हम हाफ चैप्टर्स में डिवाइड कर लें। मैं आपको इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में वो सारे इम्पोर्टेंस बता दूंगी जो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप अपने एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 75% तक मार्क्स ले लेंगे अगर आप मेरे बताए हुए यकीन करें, बताए हुए जो तरीका है अगर आप उसको रेडी कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 75 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, अब क्या टाइम हो गया है, अब क्या वक्त है। अब आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप थोरली जो है ना तैयारी करो और एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तैयारी करो। लेकिन जो मैं आपको बताऊं अगर आप वो कर लोगे तो इंशाल्लाह मेरा आपसे इस चीज़ पर वादा है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर 2 से, ठीक है। और चैप्टर 2 जो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मूव कर रही हूँ चैप्टर 2 की तरफ और यहाँ पर आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 25 मार्क्स का टोटल आया था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एक जो है ना समझना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। और 2.1 में जो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, इसका यहाँ पर ये आपको एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, 1, 2, 3 एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक पूछ सकते हैं क्योंकि 2 या 3 नंबर के होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वो ये 2, 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी और सारे एक एक पार्ट कीजिएगा। आपको डिफरेंट पार्ट्स तो नहीं आएंगे, सेम पार्ट्स आएंगे, तो इसकी लाजमी तैयारी कीजिएगा, इसको छोड़िएगा ना, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास एक्सरसाइज 2.2। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, ठीक है। एक एक लफ्ज़ को समझें, एक एक बात को समझें कि हमारी टीचर हमसे क्या बात करी है, क्या बात नहीं करी। स्किप मत कीजिएगा किसी भी किसी भी स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लास्ट पार्ट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप जो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर एंड, ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये आप
ये जो है ना इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी आप लिख लें, इम्पोर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक एक पार्ट आपने करना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं आपके पेपर के बाद पूछूंगी कि आपके पास 75% मार्क्स के पेपर आया है या नहीं आया, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लें आप, ठीक है। 6 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास थ्योरेटिकल में आएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लेकिन ये जो प्रूफ है ना, ये जो शो डैट है, ये प्रूफ इसको देख लीजिएगा। ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये देख लीजिएगा लाजमी, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। अब हम देखते हैं कैश एक्सरसाइज 2.3, इसमें आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। ये वाला, इसके बाद ये और ये। अब ये यूजिंग कोफैक्टर मेथड है ये, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ ठीक है। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट, ये तो आप लोग भूलिएगा ना करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यकीन करें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिलीव करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो मत छोड़िएगा प्लीज़, बिल्कुल ना छोड़िएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको बताऊं, बात ये करती हूं कि ये एक्चुअली लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि इसका एक आधा पार्ट लाजमी कर लीजिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो क्योंकि इसके फॉर्मूले बस याद कर लीजिएगा। ए बी होल इनवर्स किस तरह से निकालेंगे और बी इनवर्स किस तरह से, हैं लेंथी, लेकिन आपने क्या करना है, इनके फॉर्मूले बस याद कर लेना। आपको भी पता है ए इनवर्स जो है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट और एडजेंट ए होता है, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट हम किस तरह निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और एडजेंट ए किस तरह निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। बस कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो अगर आप छोड़ भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान होगा। चलें अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 जी, ये है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, जिसको मैं कहती हूँ हर बच्चे को कि इसका एक एक क्वेश्चन और एक एक पार्ट चाहे 10 दफ़ा रिपीट करना पड़े करें, मत देखें कि मिस हमारे साथ ये प्रॉब्लम, ये नहीं, ठीक है। पार्ट 2 है, ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 एंड पार्ट 7। ये तो मत छोड़िएगा, ठीक है, लाजमी कीजिएगा, थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाए, इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का तमाम पार्ट लाजमी कर लीजिएगा, मुझे इस चीज़ पर नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि पीछे 2 रह जाते हैं पार्ट, तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ठीक है, और ये यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द, तो ये 7th जो आपका क्वेश्चन है, ये 7th, ठीक है, और ये 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 6th और ये 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। ये 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं बता दूं, इसमें से अगर एक क्वेश्चन ना आया तो प्लीज़ बिलीव करें
आप आके बात कर लीजिएगा मेरे से कि मिस आपने तो कहा था कि, लेकिन यकीन करें जो मैंने आपको बताया अगर ये ना आए ना आप मुझे आके पकड़ लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये साथ में, ठीक है। इसको प्लीज़ कीजिएगा। ये 2.4 तकरीबन सारी इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कहूँगी कि इसको मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा, ठीक है। 2.4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इसको ना छोड़िएगा। आगे बात आ जाती है 2.5 की, तो हम देखते हैं 2.5 2.4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2.4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में 2.2, ठीक है। लेकिन कोशिश करना मेरा बेटा कि जो मैंने आपको बताया वो सारे कर लें चैप्टर में, इंशाल्लाह आपका 30 नंबर्स का तो आप समझ जाए कि हो गया आपका। ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये ठीक है। ये इन्वर्स के लिए आपने इन्वर्स के लिए क्या करना है, कोई भी एक पार्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि बोर्ड में क्या होगा बेटा, एक बात याद रखिएगा, बोर्ड में इनकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन प्रूव आपने यही करना होगा। तो प्लीज़ ये लाजमी करना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यकीन करें जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप मुझे बाद में दुआएं देंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप फिर बाद में पछताएंगे जब आप पेपर देखेंगे और आप कहेंगे कि टीचर ने कहा भी था लेकिन हमने सुनी नहीं, काश अब दोबारा पेपर आ जाए और हम टीचर का देख के कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 बिलीव करें एक क्वेश्चन आपके पेपर में है, लेकिन क्या कीजिएगा इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, इसलिए इसको इतने अच्छे तरीके से रट्टा मारना ना तो वैल्यू से आप कर सकते हैं, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलें चलो 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है ये आपकी 2.6, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है 2.6, ठीक है, ये आ गया 2.6 और इस 2.6 में आपके लिए यहाँ पर ये आपके लिए यहाँ पे हमेशा 1 लॉन्ग आता है, ठीक है, लाजमी आता है। पहले सबसे पहले होमोजीनियस है, आप पैक कर लें ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है आप सेकंड पार्ट, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में से फोर्थ पार्ट, क्रैमर रूल, वेरी 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 इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6 बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, ये पार्ट 2 7 और साथ में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 और साथ में क्वेश्चन 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये वेरी वेरी सीरियसली वेरी वेरी, ये फिर भी आपने देखनी है। अच्छा, ये मैंने एक पेपर में 5 पेपर्स में देखा है। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बहुत दफ़ा आ गया, बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये लाजमी सारे दोनों ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी आपने तैयार करने हैं। बाज़ बच्चे होते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं और वो इस चीज़ को नहीं समझते बेटा कि ये आसान है या मुश्किल है, लेकिन वो समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये लाजमी आते हैं और अक्सर दफ़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं और मैं इनको कहती हूँ जाएँ जाके अपनी रिव्यू एक्सरसाइज में देखें क्या ये क्वेश्चन नहीं होगा। वो जब फिर देखते हैं और वो फिर मुझे कहते हैं नहीं मिस ये तो था, ये हमने देखा ही नहीं, आपने कहा। लेकिन फिर वही बात होती है कि मैं हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि बेटा जो चीज़ बताई जाए उसको लाजमी देखा करें,
जाहिर सी बात है, जब तक आप लोग बेटा खुद बुक खोल के नहीं देखेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं आपके लिए कि हम आपको इम्पोर्टेंस बता दें। अब ये तो नहीं हो सकता कि खोल के आपको पिला दें और आपकी तरफ हमारा सारा जो क्या नाम है नॉलेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो रिव्यू एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। अब चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक और वीडियो के साथ मिलूँगी, एक और न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें इंशाल्लाह उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताऊँगी। इस चैप्टर को फिर मैं जाते जाते कह रही हूँ कि मत भूलिएगा, मत भूलिएगा बेटा, मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।